बिल्कुल पहनना बंद करवा दो। अपने बच्चों को भी बोलो, ये जो कपड़ा होता है, कपड़ा क्यों बनाया जाता है? कपड़ा तन ढांकने के लिए बनाया जाता है, अंग प्रदर्शन करने के लिए कपड़ा नहीं बनाया जाता है। हिंदू समाज के बहू बेटियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो पिताजी लोग बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं, उनके कपड़ों को देखो आप, नीचे से लेकर के ऊपर तक ढका हुआ है उनका पूरा शरीर। और आप देखना, जाकर के बाजार में जाकर के देखना, बाजार में जाकर के देखोगे तो आंखों से लज्जा आती है। आज हमारे छोटे छोटे बेटी, छोटे छोटे बहन लोग ये फिल्मी दुनिया के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भागवत कथा यही तो हमें शिक्षा देती है। गुरु इसीलिए बनाया जाता है। आप लोग गुरु नहीं बनाए होंगे, इसीलिए आपको गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है। गुरु बनाना चाहिए हमको। गुरु ये सब आपके घर में जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे आपके घर का हाल चाल, गुरु वहां पर टोकता है, वही सच्चा गुरु है। तो भाइयों एवं बहनों, आज से आप लोग अपने घर में मैं जो जो बातें बताया हूँ उसको करने का प्रयास करना आप लोग। आइए भगवत कथा में डुबकी लगाते हैं संतों। त्रिकुट नाम के पर्वत के नीचे में ऋतुमान नाम का उद्यान था। वहीं पर वरुण का एक सरोवर था। उस सरोवर में पशु पक्षी, हिरण, शेर इत्यादि पानी पीने के लिए आते थे। वहां पर नाना प्रकार के पशु पक्षी कलरव करते थे। अनेक प्रकार के सुगंधियों वाला पुष्प वहां पर खिला रहता था। कमल का फूल, बेल का फूल, मदार का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल इतना सुगंधी से भर जाता था। जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रजापति के घर में कितना सुंदर यहाँ पर नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के बेल, नाना प्रकार के लताएं यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे लग रहा है कि हम राजनांदगांव में नहीं, कहीं वृंदावन में बैठ करके हम भागवत कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही वहां पर मनोरम वातावरण था। तभी वहीं पर क्या होता है संतों, एक हाथी जिसे कहते हैं गजराज, एक हाथी जिसका 1000 परिवार था, एक हाथी का 1000 परिवार था। और उस हाथी की कई हथनियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, नाती थे, पोते थे, बहुत सारा 1000 परिवार रहा था उसका। और वो हाथी का झुंड जंगल में इधर उधर विचरते विचरते हाथियों को प्यास लगी तो वे लोग जल की तलाश में त्रिकुट पर्वत के नीचे के सरोवर में आ जाते हैं। और उस सरोवर में जाते हैं हाथी लोग। तो हाथियों का क्या होता है, सबसे पहले पानी पीते हैं, प्यास लगता है तो पेट भर के पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद में हाथी क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं। पेट जब भर जाता है हाथी का फुहारा मारते हैं। एक हाथी दूसरे के ऊपर, दूसरा हाथी तीसरे के ऊपर, ऐसे फुहारा मारने लगे, खेलने लगे। बहुत सारे हाथी के बच्चे थे, वे सब के सब वहां पर पूरा का पूरा खेलने लग गए। और उसी तालाब में, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगर, जो पैर को पकड़ता है। आप लोग भागवत कथा में आना चाहते हो लेकिन आपको पकड़ लेता है, पैर को आने नहीं देता है मगर, वही मगर। मगर हम जाते भागवत कथा सुने भर, मगर आज सब्जी नहीं चूरे हैं, तो इस प्रकार से बहाना बना देता है वो मगर, वो जाने नहीं देता है। तो वैसे ही उसी उद्यान में एक मगर रहता था जल के अंदर में। मगर को डिस्टर्ब हुआ, मगर को लगा कि यहाँ पर कौन आ गया है। देखता है कि बहुत सारे हाथियों का झुंड इधर उधर उस पानी को गंदा कर रहे थे, पानी में नहा रहे थे, पानी पी रहे थे। इधर से उधर उस तालाब में हाथी लोग दौड़ रहे थे। और जो बड़ा हाथी होता है ना, वो गहरे पानी में जाकर के पानी पीता है। तो पूरा 1000 हाथियों के दल में एक मुखिया था, नर हाथी।
वो नर हाथी उस तालाब में, उस सरोवर में सबसे अंदर में जाकर के पानी पी रहा था। तभी मगर को गुस्सा आ गया। मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। किसके पैर को पकड़ लिया? हाथी का जो परिवार था, मेन हाथी, उसके पैर को पकड़ लिया। और हाथी में बहुत ताकत होता है। हाथी ने वापस खींचने का प्रयास किया अपने पैर को। हाथी ने खींचा, मगर अपने तरफ खींचता था। हाथी अपने तरफ खींचता था। दोनों के दोनों उस जल के अंदर में लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीत गया, एक दिन दो दिन नहीं, कई वर्ष बीत गए। और लड़ते 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 मगर अपने तरफ खींचता था, हाथी अपने तरफ खींचता था। अंत में हाथी का जो है शक्ति कम होने लग गया। क्यों? हाथी का शक्ति क्यों कम होने लगा? क्योंकि हाथी को खाना पानी नहीं मिल रहा था। पानी बस तो था, खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए हाथी का ताकत कमजोर पड़ गया। अब जब हाथी का ताकत कमजोर पड़ा तो वो किसको पुकारा? आप लोग जैसे कि तबीयत खराब हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं, तो किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं रानी? अपने परिवार के लोगों को। डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा लो। इस तरह से परिवार को आप लोग पुकारते हो ना। तो हाथी भी बोला, मेरा तो 1000 परिवार है, मैं अभी तक परिवार वालों को पुकारा ही नहीं हूँ। हाथी जोर से पुकारा, अरे भाई लोग, आओ आओ आओ, मेरे को बचाओ, ये जो मगर है मुझे अंदर